सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सोशल साइंस 2.0। टॉपिक का नाम है सेक्रेड ग्रुप, जिस पे हम लोग आज करने वाले हैं डिस्कशन। बात करें इस टॉपिक की तो सेक्रेड ग्रुप नाम से स्पष्ट है पवित्र उपवन। ये वो टॉपिक है जो हमारे दैनिक दिनचर्या से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप लोग अगर गांव में रहते हो तो भी आपने ऑब्जर्व किया होगा, शहरों में आप रहते होंगे तो भी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं या जो लोग हैं वो कुछ विशेष जानवरों के प्रति, कुछ विशेष वृक्षों के प्रति, कुछ विशेष औषधियों के प्रति अलग ही प्रकार का सम्मान रखते हैं, रेस्पेक्ट रखते हैं, उनकी जो है पूजा अर्चना करते हैं। ये आपने जरूर महसूस किया होगा। तो ये जो टॉपिक है उसी चीज़ को कंप्लीटली इलेबोरेट करता है। जैसे कि गांव के क्षेत्रों में देखा जाए और हर जगह देखा जाए तो पीपल, बरगद हो गए, बरगद यानी बनियान ट्री हो गया, पीपल ट्री हो गया, इन सभी चीज़ों का कुछ अलग ही महत्व है विलेज लेवल पे या फिर हर जगह इसका देखा जाए तो। और अगर जानवरों में, पशुओं में बात की जाए तो गाय का एक अत्यंत महत्व है। बंदरों का महत्व हम मंदिरों में देखते हैं, जैसे कि आप अयोध्या, मथुरा, वृंदावन कहीं भी आप चले जाइए तो वहाँ पे जो मकाउज हैं, जो लंगूर्स हैं, उनका एक अलग ही लेवल का जो रिस्पेक्ट है, अलग ही प्रकार से लोग फीडिंग भी करते हैं, उनको रिस्पेक्ट प्रदान करते हैं, कोई भी उसको हार्म नहीं पहुँचाते हैं। यानी एक प्रकार से कम्युनिटी इन सब चीज़ों को खुद, जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं या फिर जो लोग हैं, वो खुद इस चीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं, कंजर्व करते हैं। तो इसी चीज पे ये बेस्ड डे पूरा टॉपिक है सेक्रेड ग्रुप्स, जिसको हम लोग जानने वाले हैं, जिसका नाम है पवित्र उपवन यानी देवी देवताओं का वन। यानी कि ये माना जाता है, जैसे कि आपने एक मूवी भी देखा होगा, अभी इस समय चल रही तमाम मूवियाँ बनती हैं, जैसे मेघालय आपका एक राज्य है। मेघालय में कुछ ऐसे वन हैं, लगभग 16 आपके जो है मेघालय में सेक्रेड ग्रुप्स हैं। लेकिन वहाँ एक ऐसा सेक्रेड ग्रुप्स है जहाँ का आप एक पत्ता भी जो है कहा जाए, एक मतलब ये चीज़ें देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। एक आप जो है वहाँ की प्लांट्स के पत्तों को भी आप जो है नहीं ला सकते। और वहाँ पे मतलब वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है उसको पूरी तरीके से प्रिजर्व करती है, प्रोटेक्ट करती है। और वहाँ पे खास करके क्या बोलते हैं उसको, रुद्राक्ष जो चीज़ें होती है, 1 मुखी से लेकर 7 मुखी तक सभी प्रकार के रुद्राक्ष वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो यानी कि एक प्रकार से लोकल कम्युनिटी खुद इन सेक्रेड ग्रुप को बहुत ही पूरी डेडिकेशन के साथ प्रोटेक्ट करती है। तो क्या है टॉपिक, हम लोग इसमें अभी आज इस टॉपिक को कम्प्लीटली इलेबोरेट करने वाले हैं, समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो लेकिन उसके पहले अगर हम बात करें कि इस पूरे चैप्टर की हम बात करेंगे तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा। इस चैप्टर में हमने जो पढ़ा, टोटल इंट्रोडक्टरी पार्ट को कंप्लीट किया अब तक, क्योंकि ये हमारा जो है सेक्रेड ग्रुप जो है लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो हमने फ्लोरा फौना के बारे में पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया, फ्लोरा फौना क्या है इसको कंप्लीट जाना। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को हमने देखा कि किस प्रकार से फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को हम कंजर्व कर सकते हैं। दूसरी चीज आपकी जो है प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि उसमें एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था जिसको हमने देखा, जो कि 1973 में आपका जो इम्प्लीमेंट हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर, तमाम टाइगर रिजर्व बने। फिर हमने टाइप्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को देखा, जिसमें फॉरेस्ट के टाइप्स को हमने देखा 3 प्रकार से। रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं, आपके प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होते हैं, अनक्लास्ड फॉरेस्ट क्या होते हैं, और एक और टर्म था परमानेंट फॉरेस्ट। इसको हमने देखा, जाना, समझा और देखा। इसके बाद लास्ट टॉपिक जो था इसका कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, उसी के तहत आपका सेक्रेड ग्रुप्स आपका आ रहा है। तो कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन की अगर बात करेंगे, कम्युनिटी किस प्रकार से फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को खुद प्रोटेक्ट कर रही है, वो चीजें हम इस समय पढ़ रहे हैं। उसी के अंतर्गत आपका सेक्रेड ग्रुप्स वाला टॉपिक, जो कि अ वेल्थ ऑफ डाइवर्स एंड रेयर स्पीसीज के बारे में हमको समझाता है। तो सेक्रेड ग्रुप क्या है, इसी के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, फाइनली अपने अंतिम पड़ाव में आ जाएगा और कंप्लीट भी हो जाएगा। तो हम बात करते हैं सीधे और सीधे सेक्रेड ग्रुप्स के बारे में। ये हो गया आपका टॉपिक लास्ट, जिसका नाम है सेक्रेड ग्रुप्स। अगर बात करें सेक्रेड ग्रुप्स की तो ये चीज़ें आप देख पा रहे होंगे, कई सारी मूवियाँ भी बनी हुई हैं जो इन सेक्रेड ग्रुप्स के ऊपर ही डेडिकेटेड हैं, जिसको आपने ऑब्जर्व भी किया होगा। जंगलों के महत्व को दर्शाया गया है, जंगलों में पेड़ पौधों को, जानवरों को, पशुओं को जो है बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इन सभी चीज़ों के माध्यम से भी कहीं ना कहीं प्रकृति का जो है संरक्षण लोग करते हैं, इन चीज़ों के नाम पे, सेक्रेड ग्रुप्स के नाम पे। जैसे आप देख पा रहे होंगे पीपल ट्री, वहाँ पे आप अक्सर करके धागे बांधते हुए या धागे बंधे हुए देखते होंगे। तमाम जंगलों में ये चीज़ें देखने को मिलती है, तमाम रिचुअल्स को लोग परफॉर्म करते हैं जंगलों में। जैसे कि मूवी आपकी कांतारा बनी हुई है, उसको आप देख सकते हैं। तमाम रिचुअल्स को लोग परफॉर्म करते हैं जंगलों में। ये पीपल लीव्स है, तुलसी लीव है और भी तमाम चीज़ें। टॉपिक की हम लोग शुरुआत करते हैं। नेचर वर्शिप इज एन एज ओल्ड ट्राइबल बिलीफ बेस्ड ऑन द premises that all creations of nature have to be protected।
जो नेचर की वर्शिप है, यानी जो प्रकृति पूजा है, प्रकृति पूजा जो अगर देखा जाए तो एक लंबे समय से भारत में हमें देखने को मिलती है। जो ट्राइबल्स हैं, जो जनजातीय वहाँ की जो आदिवासी जनजातियाँ हैं, वो प्रकृति पूजा एक लंबे समय से करती हैं, और वो कहीं कहीं उनका ये बिलीफ है बेस्ड ऑन द प्रेमिसेस दैट ऑल क्रिएशन ऑफ नेचर हैव टू बी प्रोटेक्टेड। भाई जो नेचर की वर्शिप है इज एन एज ओल्ड ट्राइबल बिलीव, एक प्रकार से बहुत ही ओल्डेस्ट ट्राइबल बिलीव है, जिसमें ये चीज मानी जाती है कि प्रकृति के द्वारा जो भी प्रकृति के जितने भी क्रिएशंस है हैव टू बी प्रोटेक्टेड, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, उनकी रक्षा होनी चाहिए। ये चीजें एक प्रकार से बिलीफ माना जाता है कि प्रकृति की पूजा होनी चाहिए और प्रकृति के जितने भी क्रिएशंस हैं उनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, जिसकी वजह से सच बिलीव है प्रिजर्व्ड सेवरल वर्जिन फॉरेस्ट इन प्रिस्टाइन ऑफ फॉर्म कॉल्ड सेक्रेड ग्रुप्स द फॉरेस्ट ऑफ गॉड एंड गॉडेस। यानी कि इन्हीं प्रिजर्व्ड जो जंगल्स हैं, इन्हीं जंगल्स को मतलब किस नाम पे प्रिजर्व किए जा रहे हैं कि ये हमारे देवी देवताओं के क्या हैं, जंगल हैं, ये एक सेक्रेड ग्रुप्स हैं। तो यही से टर्म आपका शुरू होता है सेक्रेड ग्रुप्स का, और यही कहीं न कहीं बिलीव जो है प्रिजर्व करता है तमाम सेवरल वर्जिन फॉरेस्ट को, मतलब ऐसे फॉरेस्ट जिनको कभी भी लेफ्ट अनटच, जिसको कोई भी अभी तक मानव हस्तक्षेप उसमें देखने को नहीं मिलता है, वो बिल्कुल जैसा था वैसा चल रहा है, उसमें कोई भी इंटरफेरेंस देखने को नहीं मिलता है, इंटरवीन ह्यूमन सोसाइटीज़ का देखने को नहीं मिलता है, और नहीं तो जो लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं उसको वो और भी ज़्यादा प्रोटेक्ट करती हैं। ये चीज़ है। तो ऐसा बिलीव जिसमें प्रिजर्व किया जाता है तमाम सेवरल वर्जिन फॉरेस्ट को इन द प्रिस्टाइन फॉर्म, वही चीज़ कहलाती है सेक्रेड ग्रुप्स, जिस सेक्रेड ग्रुप को बोला जाता है कि द फॉरेस्ट ऑफ गॉड एंड गॉडेस, यानी कि ये जो जंगल हैं ये हमारे देवी और देवताओं के क्या हैं, फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं, देवी देवताओं के क्या है, निवास स्थान है, और इसे हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। These patches of forest are parts of large forest have been left untouched by the local people and any interference with them is banned। तो इसी कॉन्सेप्ट की वजह से, इसी थिंकिंग प्रोसेस की वजह से कहीं न कहीं आप बोल सकते हैं कि these patches of forest are parts of large forest have been left untouched। वो क्या है, अछूत है, मतलब उसमें कोई इंटरफेरेंस हमें ह्यूमन सोसाइटी का, लोकल प्रेजेंट का, लोकल पीपल का हमें देखने को नहीं मिलता है, किसी प्रकार के इंटरफेरेंस का। और ये चीज़ें पूरी तरह बैन है कि आप कोई भी इंटरफेरेंस उन जंगलों में नहीं कर सकते, जो सेक्रेड ग्रुप्स है उसमें कोई भी इंटरफेरेंस आप नहीं कर सकते। जैसे हमने बताया कि जो मेघालय आप देखेंगे, गूगल पे आप सर्च करते हैं तो ये आपको सूचना मिल सकती है कि जो मेघालय में लगभग 16 आपके 16 सेक्रेड ग्रुप्स हैं, उसमें एक ऐसा भी सेक्रेड ग्रुप्स है जहाँ पे परमिशन ही अलाउड नहीं है आपको जाने के लिए, लेकिन जब अगर जले भी जाते हैं तो आप वहाँ से एक भी एलिमेंट को नहीं ला सकते हैं, एक पत्ते को भी आप नहीं ला सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से मान्यताएं हैं, और कुछ इस प्रकार से जो लोकल लोग वहाँ के हैं वो पूरी इस सिस्टम को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं उस सेक्रेड ग्रुप्स के नाम पे। सर्टेन सोसाइटीज रिवर अ पार्टिकुलर ट्रीज विच दे हैव प्रिजर्व फ्रॉम अ टाइम इमेमोरियल। तो यही जो कुछ सर्टेन सोसाइटीज़ होती हैं, कुछ जो है निश्चित कम्युनिटीज़ होती हैं जो क्या करती हैं, रिवर अ पार्टिकुलर ट्री, कुछ जो विशेष पेड़ हो गए जैसे कि पीपल लिव्स हो गया, बनियान ट्री हो गया, तमाम ऐसे पेड़ों को विच दे हैव बीन प्रिजर्व फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम इमेमोरियल, एक लंबे समय से, अतीत के लंबे समय से उनको क्या कर रहे हैं, क्या अलग ही प्रकार का रिवर दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं कुछ विशेष प्रकार के पेड़ पौधों को, जिसमें कि हम देखते हैं द मुंडास एंड द संथाल, ये कम्युनिटीज़ हैं कहाँ की, छोटा नागपुर की। तो छोटा नागपुर की कुछ कम्युनिटीज़ का एग्जांपल दे रहा है कि जो मुंडास और संथाल कम्युनिटी हैं, वो रीजन की बात करें, मुंडास एंड संथाल जो कम्युनिटीज़ हैं छोटा नागपुर रीजन की, वो वर्शिप करते हैं किसकी, महुआ। महुआ आप जानते होंगे, महुआ गाँव के क्षेत्र में तमाम देखने को मिल जाते हैं महुआ। इसका जो साइंटिफिक नाम है बैसिया लैटिफोलिया, और साथ ही साथ जो कदम्ब, इसको कदम्ब बोलते हैं, कदम्ब का वृक्ष बोलते हैं, कदम भी तमाम गानों में भी इसका यूज होता है। तो कदम्बा यहाँ पे लिखा हुआ है, कदम्बा, तो इसका जो साइंटिफिक नाम है एंथोकैफेलस कदम्बा, और जो महुआ बेसिया लैटिफोलिया, और ट्री एंड द ट्राइबल्स ऑफ ओडिशा और बिहार के जो ट्राइबल्स की बात करें तो वर्शिप करते हैं टैमराइंड, यानी कि जिसको बोलते हैं इमली क्या बोलते हैं, इमली का वृक्ष जिसका साइंटिफिक नाम है टैमरेंडस इंडिका, और मैंगो यानी कि मैंगीफेरा इंडिका। ट्रीज ड्यूरिंग वेडिंग, यानी कि विवाह शादी के अवसरों पे बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में इन सभी चीज़ों को क्या किया जाता है,
प्रोटेक्ट किया जाता है और इनकी जो है वर्शिप होती है। इनकी क्या होती है? वर्शिप होती है। तो आपने ये इस माध्यम से देखा कि कुछ ऐसी सोसाइटीज़ होती हैं हमारे समाज की, जो सोसाइटी कुछ स्पेसिफिक पार्टिकुलर ट्रीज को एक अलग ही प्रकार का सम्मान देते हैं और उनको उस अपने इस ट्रेडिशनल कल्चर के थ्रू उनको प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि मुंडाज और जो संथाल कम्युनिटीज़ हैं छोटा नागपुर की, वो क्या करते हैं? वर्शिप करते हैं महुआ और कदम्ब की, जो कि पेड़ हैं और इनका जो है यूज भी अपने शादी विवाह के तमाम शुभ अवसरों में इसका जो है इस्तेमाल करते हैं, इनका यूज़ करते हैं, इनका सम्मान करते हैं और इस नज़रिए से उसका क्या करते हैं? कंजर्वेशन करते हैं। वहीं पे जो ट्राइबल्स की बात करें उड़ीसा और बिहार की, तो वो वहाँ पे जो इमली और आम के जो पेड़ होते हैं उनका जो है वेडिंग के समय में तमाम यूज होता है। तो इस दृष्टिकोण से भी लोग वहाँ के जो ट्राइबल्स कम्युनिटी हैं वो उनका उस लेवल से क्या करते हैं? रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं, उनका प्रोटेक्शन करते हैं। मेनी ऑफ अस पीपल एंड बनियान, पीपल और बनियान की, ये आपका हो गया पीपल का पेड़ और ये आपका क्या है? बनियान ट्री, जिसको हम बरगद बोलते हैं। ट्रीज आर कंसिडर्ड सेक्रेड। ये सभी पेड़ क्या कंसिडर होते हैं एज ए सेक्रेड ग्रुप्स, यानी कि आपके बोल सकते हैं सेक्रेड, ये पवित्र वृक्ष माने जाते हैं। एक पीपल को काटना है अगर हिंदू धर्म में देखा जाए तो बिल्कुल क्या है? बैन है, आप उसको नहीं काट सकते। बरगद को आप नहीं काट सकते। तमाम मान्यताएं हैं, क्योंकि इसमें माना जाता है कि देवताओं का, देवी देवताओं का निवास होता है। तो कुछ इस तरीके से भी जो ट्रेडिशनल कल्चर है उसको हम परफॉर्म करके भी इन तमाम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को हम क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। तो ऐसा हमारा कल्चर है, ऐसा हमारा सिस्टम है। तो इस प्रकार से जो चीज़ें होती हैं जिसमें हम अपने कल्चर के थ्रू प्रिजर्व करते हैं, वही आपका जो है कहलाता है सेक्रेड ग्रुप्स। क्या कहलाता है? सेक्रेड ग्रुप्स कहलाता है। इंडियन सोसाइटी की बात करें तो कंप्राइजेज सेवरल कल्चर्स ईच विथ इट्स ऑन सेट ऑफ ट्रेडिशनल मेथड टू कंजर्विंग नेचर एंड इट्स क्रिएशन। तो भारत में भाई तमाम सोसाइटीज़ हैं, तमाम सोसाइटीज़ हैं, तमाम उस सोसाइटियों के अलग अलग अपने कल्चर हैं, ट्रेडिशन है और उस अपने ट्रेडिशनल कल्चर के थ्रू अलग अलग ट्रेडिशनल कल्चर के अलग अलग तरीकों के वो क्या करते हैं? कंजर्व करते हैं नेचर को और उसके क्रिएशंस को। यानी कि इंडियन सोसाइटी में तमाम कल्चर्स होते हैं और हर कल्चर अपने अपने ऑन सेट ऑफ ट्रेडिशनल मेथड से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, कंजर्व करता है नेचर को और उसकी जो है क्रिएशन को। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि अपने कल्चर के थ्रू वो नेचर को और उसके क्रिएशन को क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सेक्रेड क्वालिटीज आर द ऑफन ascribed टू स्प्रिंग्स, माउंटेन, पीक्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर क्लोज प्रोटेक्टेड। देखिए लिखा स्प्रिंग, माउंटेन्स, पीक, प्लांट्स, एनिमल, इन सब के थ्रू भी सेक्रेड क्वालिटीज, इसमें भी पवित्रता के गुण जो है हम लोग एस्क्राइब कर लेते हैं और इनको भी हम लोग जो है क्लोजली प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि अब अगर आप देखें तो ये आपके झील झरने हो गए। जैसे हम अक्सर आप लोग देखे होंगे गंगा आरती होती है, प्रयागराज में होती है, वाराणसी में होती है, हर जगह पे लगभग गंगा आरती होती है। काशी की जो वाराणसी की जो गंगा आरती काफ़ी फेमस है, आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे गंगा आरती होती है। तो गंगा जी क्या है? एक प्रकार से रिवर है। तो रिवर को भी हम लोग जो है एज अ सेक्रेड हम लोग समझ रहे हैं, पवित्र समझ के उसको जो है साफ करने का प्रयास करते हैं। जब हम उसके प्रति पवित्रता का भाव रखते हैं तो उसको हम लोग दूषित नहीं करेंगे, उसको जो है खत्म करने का प्रयास नहीं करेंगे उसको, बल्कि हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे, अपनी जो है सम्मान के दृष्टिकोण से उसको देखेंगे। तो ये चीज़ें होती भी हैं, डेली आरती होती है। तो उस अपने ट्रेडिशनल कल्चर के थ्रू हम उस चीज़ को क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कुछ पर्वत की बात हो, जैसे हिमालयाज हो गया, जैसे आपके कैलाश पर्वत हो गया, तो उन पर्वतों को आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी मान्यताएं हैं कि हमारे देवी देवताओं का ये चीज़ है। तो इस माइंडसेट से भी कहीं ना कहीं लोग उन सब चीज़ों को लेफ्ट अनटच कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो आई होप आप टॉपिक की जो है बेसिक कॉन्सेप्ट को आप समझ पा रहे होंगे। तो कैलाश पर्वत पे कोई भी एक्टिविटीज़ करना है तो लोगों को लगता नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी जो है सेंटिमेंट है उससे जुड़े हुए हैं और ये मान्यताएं हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे, चाहे वो स्प्रिंग्स हों, माउंटेन पीक्स हों, प्लांट्स हों, एनिमल्स की बात करें जैसे कि तमाम जो जानवर, जैसे गाय की तमाम मान्यताएँ हैं। तो गाय को भी हम लोग जो है क्या करते हैं? रिस्पेक्ट के दृष्टिकोण से देखते हैं, सम्मान के दृष्टिकोण से देखते हैं। तमाम जो माउंटेन पीक्स हो गई, झील झरने हो गए, नदियाँ हो गई, आपके जो है तमाम एनिमल्स हो गए, जैसे मकाउस हो गए, लंगूर्स हो गए, बंदरों की जो प्रजातियाँ तमाम है। जैसे तमाम मंदिरों में आप जाते होंगे, जैसे वृंदावन, मथुरा, काशी, अयोध्या आप चले जाइए, वहाँ पे तमाम आप मकाउस, लंगूर को देखेंगे और वो लोग डरते भी नहीं, लोग उनको सम्मान करते हैं, फीडिंग कराते हैं, उनको चारा देते हैं, उनको खाना देते हैं, उनको तमाम जो भी चीज़ें, केला,
से जो भी मतलब चीज़ें होती हैं उसको बिल्कुल रिस्पेक्ट के साथ उनको जो है सर्व किया जाता है, खिलाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी इसी के बहाने, इसी के थ्रू आप जो है एनिमल्स को भी क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं। एनिमल्स को क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रकृति को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पेड़ पौधों, झील झरना, नदियों को आप क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आप जान गए कि सेक्रेट जो क्वालिटी जिसमें कि स्प्रिंग के अंदर, माउंटेन पीक्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, एनिमल के अंदर मिलती है, उनको भी हम प्रोटेक्ट करते हैं। यू विल फाइंड ट्रूप्स ऑफ मकाउज एंड लंगूर्स अराउंड मेनी टेम्पल्स। आप ये चीज़ जान दी गए कि तमाम मंदिरों के पास आप मकाउज और लंगूर्स को पाते हैं। दे आर फीड डेली एंड ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ टेम्पल डिवोटीज। उनको फीड किया जाता है, टेम्पल डिवोटी के रूप में उनको माना जाता है। इन एंड अराउंड बिश्नोई विलेजेस। बिश्नोई विलेजेस, आप राजस्थान में बिश्नोई कम्युनिटी है, आप जानते भी होंगे, और ब्लैक बक वाली पूरी कहानी। तो बिश्नोई विलेजेस इन राजस्थान की बात करें, हर्ड्स ऑफ ब्लैक बक, जिनको चिंकारा कहा जाता है, काला हिरण जिसको बोला जाता है, और नील गाय, पिकाक्स। नील गाय हो गई, ये आपका ब्लैक बक हो गया, नील गाय हो गई, पिकाक हो गया, कैन बी सीन एज एन इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ द कम्युनिटी एंड नोबडी हार्म देम। तो वो जो बिश्नोई कम्युनिटी राजस्थान की है, वो नीलगाय हो गया, ब्लैक बक हो गया, पिकॉक हो गया, उनको अपना क्या मानती हैं, इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी, इंटीग्रल पार्ट ऑफ कम्युनिटी। वो अपने समुदाय का ही उनको मानते हैं और उस तरीके से उनका रिस्पेक्ट करते हैं, जिससे कि कोई भी उनको हार्म नहीं कर सकता, और हार्म करता है तो क्या परिणाम आता है ये भी आपको पता ही होंगे। तो ये चीज़ें हैं कि